नमस्तस्य भगवतो वायुः सम्मा सम्बुद्धस्य। तो इस तरह से हमारी वंदना हुई और हम हमारे जो यहाँ पर उपासक बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर रखरखाव करते हैं, तो इनसे हम आज कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय हमारा ये होगा कि आज हाँ आइए इस तरह में करते हैं, आप आइए, आप आइए, आप आइए। तो आज हमारे चर्चा का विषय होगा कि चला है ना कहानी। तो आज हमारी चर्चा का विषय ये होगा कि आगे आने वाली, आज कितनी तारीख है, आज 23 तारीख है, 24 या 25 को दीपावली का जो है, जो कि दीपावली कार्यक्रम आज हमारा पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाने जा रहा है। तो बहुत बड़ी खुशियां हैं, लोग घरों की साफ सफाई और अच्छा रखरखाव कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि जो आज दीपावली का लोग त्योहार मना रहे हैं, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है और हमें क्या करना चाहिए। क्या जो हम जो दीपावली का जो त्योहार मनाते हैं, वो हमारा समाज जो मना रहा है, तो इससे जो कहते हैं कि ये लक्ष्मी प्राप्ति होती है, तो इसमें ये बात उनकी कितने परसेंट सही है? क्या वाकई में देवी पूजन करने से लक्ष्मी मिलती है, या देवी की जो दीपावली का जो त्योहार लोग मनाते हैं, इससे उनको क्या लाभ मिलता है, क्या हानि होती है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शानदार इस विषय पर बात करने के लिए। और ये विषय आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा समाज आज जिस तरह से तमाम किंवदंतियों में, तमाम परंपराओं में, तमाम पाखंडों में फंसा हुआ है, और ये तमाम त्यौहार है, उनको त्यौहार ही कहते हैं। क्योंकि त्यौहार मतलब कि तुम्हारी हार, और तुम्हारी हार होती है, उसको उपलक्ष्य में दूसरे लोग ये मनाते हैं। तो ये एक वास्तव में हमारा मानना है कि ये हमारा त्यौहार नहीं है। तो हम पर्व के रूप में जो सम्राट अशोक का कहीं कहीं वरदान मिलता है कि आज के दिन सम्राट अशोक ने जो तथागत बुद्ध की अस्थियां थी, उनको 84,000 जगह स्थापित किया था, और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक राजाज्ञा जारी की थी कि जितने भी स्तूप हैं, जितने भी विहार हैं, जहाँ जहाँ भी शिलालेख लगाए गए हैं, सब जगह दीपों का उत्सव मनाया जाए। और इस तरह से अत दीपो भव का ये भाव आता है कि अपना प्रकाश स्वयं बने, और उसके बाद छुपा हुआ है कि हमारे जीवन में इस तरह से प्रकाश होता रहे, और मस्त और शेषों की पूजा होती रहे, महापुरुषों की पूजा होती रहे। कहीं के ऑपरेशन में विवाद अवश्य है कि कुछ विद्वान जो धर्म के विद्वानगण हैं, इनको मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं, तमाम विवाद के विषय हैं। लेकिन मुख्य विषय हमारा यही है कि हमको प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहिए, ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, अत दीपो भाव की तरफ बढ़ना चाहिए। और आज जैसा कि आपने कहा कि घरों की साफ सफाई, ये तो निरंतर हमारा घर की साफ सफाई, अंदर की साफ सफाई, हर समय हमें साफ सफाई से रखना चाहिए। तो जब साफ सफाई रखेंगे तभी हमको ज्ञान मिलेगा, तभी हमको हमारे ज्ञान का प्रकाश आएगा। तो ज्ञान और प्रकाश एक ही संबंधित चीजें हैं। तो प्रकाश का पर्व है, हम बधाई भी देते हैं कि जो लोग इस तरह से प्रकाश का पर्व मनाते हैं, ज्ञान का पर्व मनाते हैं, तो इस तरह से मनाते चले जाए। लेकिन उस पाखंड के रूप में नहीं, जैसा कि लोग मनाते हैं कि लक्ष्मी पूजन करते हैं, खरीद लाए, खरीद करके उसका पूजन करते हैं, तो ये व्यर्थ की चीजें हैं। हमें अपना स्वयं इस पर आकलन करना चाहिए कि तमाम बातें, तमाम विवाद के विषय कहेंगे, तमाम विवाद के विषय बनते हैं, तो उनके विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रकाश का पर्व है, अति उत्साह से मनाएं, ज्ञान का पर्व है, जहाँ भी है इसको पूरे अपने जीवन में अति दीपो भव के साथ मनाने का प्रयास करें। मेरे एक अच्छा शब्द तो उसे हम ज़्यादातर ये देख रहे हैं कि हमारे जो सामने जो सिचुएशन आते हैं, क्योंकि हमारा ये भोला भाला समाज है और थोड़े से बहकावे में बदल जाता है,
तो हम इस समाज को कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? जैसे कि ये कहते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी माता घर में आती हैं, तो उनके लिए लोग तिजोरी खोल देते हैं। तो क्या वाक़ई में लक्ष्मी जो है तो जाकर के तिजोरी में घुसती होंगी, बैठती होंगी? इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? अब इसी तरह के जो मनगढ़ंत कहानियाँ प्रचलित हैं, परंपराएं में हैं, निर्बाध रूप से असत्य हैं, तथ्यहीन है कि कहीं लक्ष्मी पूजन से, तिजोरी खोलने से कोई ऐसा नहीं है कि हमारी लक्ष्मी आ जाए। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा, रविदास साहब ने कहा है कि रविदास श्रम को पूजिए, रविदास श्रम को पूजिए, श्रम को ही ईश्वर मानिए, श्रम ही हमारा सब कुछ है। तो श्रम और परिश्रम हमारे समर संस्कृति के लोग हैं कि लक्ष्मी पूजन से ये चमत्कार कोई होने वाला नहीं है। हम परिश्रम करके, मेहनत करके और आगे हम बढ़ सकते हैं। कोई इस तरह से नहीं कि लक्ष्मी, ये कभी विवाद का विषय जरूर आया है। एक बिहार के एमएलए साहब हैं, उन्होंने ये बात को कहा है कि यदि लक्ष्मी, अन्य कोई हिंदू क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, लक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो भी अरबपति खरबपति हैं। तो तमाम चीज़ें लोग कहने का मामला, हमारा कहने का जो धर्म के विषय में है यही है कि आप अच्छी तरह से परिश्रम और पुरुषार्थ करें और मेहनत करें, इससे आपको धन प्राप्त होगा। और इससे धन प्राप्त नहीं होगा कि आप एक दिन पूजा कर ले, एक दिन लक्ष्मी कर ले, कुछ चमत्कार हो जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि हम एक ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि जिस बात का कोई जवाब ना हो, क्योंकि मैं आपके पास में इसलिए आया हूँ कि जो मेरे अंदर भ्रांतियाँ हैं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे लोग, हमारा समाज भोला भाला समाज है, वहाँ पर गणेश जी की भी मूर्ति रखते हैं और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रखते हैं। तो ये मतलब हमारे समाज को ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस पर हम थोड़ी चर्चा करें। धर्म के विचारधारा के हिसाब से इनकी मूर्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी तरह से गणेश जी या लक्ष्मी जी कोई हमको कुछ दे नहीं देंगे। हम पहले ही बता दिया है कि श्रमण परंपरा के हम लोग हैं और परिश्रम और मेहनत और शिक्षा की ताकत की वजह से हम ज्ञानार्जन और पैसा कमा सकते हैं। इसकी वजह से नहीं, कतई नहीं उस प्रतिमा रख करके उसकी पूजा करें और प्रतिमा हमको कोई दे देगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये हम और जानना चाहेंगे कि अगर हमें अगर गणेश जी की भी मूर्ति नहीं रखना, हमें लक्ष्मी जी की भी मूर्ति नहीं रखना, तो फिर हमारा समाज इसको कैसे, क्या उसको सिस्टम बनाए और किस तरह से, भाई चूंकि चलाना तो है, और तो इसको किस तरह से मतलब दिवाली का त्योहार मनाए और किस तरह से दीपावली को जलाए, दिवाली जलाए, कैसे जलाए, क्या करें आप इसको बताएं। अब इस परंपरा में ये मनाना ही है, कुछ दीपावली का पर्व करना है, प्रकाश का पर्व करना है, तो आप अपने बुद्धियारों में जाइए, स्तूप में जाइए और अपने महापुरुषों के पास जाइए और डेली आप जिस तरह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं उसी तरह से आप उसको ही फॉलो करें। आप पूजा बंद ना करें। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि आप उस दिन कोई नया काम करने जा रहे हैं। नित्य प्रति आप ये काम करते हैं, नित्य प्रति आप मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, नित्य प्रति उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा के रूप में आप इसको पूजन बंद ना करें और शांति के साथ इसको प्रकाश पर्व के रूप में, ज्ञान के पर्व के रूप में, लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो उनका विषय है, लेकिन हमारा विषय तो ये है कि हम ज्ञान के पर्व को, प्रकाश के पर्व को अपने महापुरुषों की प्रेरणा के अनुसार हम चले, तभी हमारा मंगल होगा। तो चलो चलो भाई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो आपसे जो हमें ज्ञान मिला, जो अनुभव मिला, वो हम अपनी समाज को शेयर करेंगे। और हम देख रहे हैं कि हमारा जितने भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, हम सभी को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप सतमारा ग्राम नंबर चैनल देख रहे हैं, अगर ये दीपावली का जो सुझाव दिया, ये सुझाव जो आपको मिला, तो ये आप लोगों को सुझाव कैसा मिला है, इस पर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस तरह से हम भंते जी से या उपासक जी से, क्योंकि हम यहाँ बहुत बिहार में आए हुए हैं, तो इसलिए हमारे मतलब मुझे निकल जाता है भंते जी।
तो अच्छी बात है, आप भंते जी भी आएंगे ही, और भले ही आप कुछ ना कहें मगर आप मेरे लिए भंते जी हैं। तो जो कुछ भी आपने भंते जी से आपको जो कुछ सुनने को मिला, तो जो कुछ भी आपको सीखने को मिला, तो आप इनकी बातों को गौर करें, इन पर विचार करें, और विचार करके ही आगे कोई कदम उठाएं। चूँकि दीपावली का पर्व है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में चल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि दीपावली के दिन लोग पटाखे छुटाते हैं, और तमाम छुरछुरियाँ छुटाते हैं, तमाम अनारे गोले छुटाते हैं। तो इस वक्त हम भंते जी से कुछ कहना चाहेंगे कि ये देश के लिए, इन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद भाई जी। मैं पहले ऐसे बता चुका हूँ कि परंपराओं के अनुसार ये तमाम बातें हमें प्राप्त हुई है। हमें ज्ञान के हिसाब से, धर्म के हिसाब से प्रवर्तन करने की जरूरत है। पर ये जो विस्फोटक पदार्थ है, हमें इनको कभी इस्तेमाल नहीं करना है। हम धनवान तो होना चाहते हैं, लेकिन कैसे धनवान हो? हम जो कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, धनतेरस का त्यौहार था, हमारे गरीब लोग आता है, वो कहीं लोटा है, कहीं थाली है, पैसा इकट्ठा करके वहाँ दे आता है। तो कहाँ आप धनवान हो गए? धनवान तो किसी दूसरे को बना रहे हैं आप। ये आप जो आतशबाजी ला रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, दूसरे को बना रहे हैं। हर चीज आप खरीद के ला रहे हैं, धनवान दूसरों को बना रहे हैं, लक्ष्मी की वर्षा दूसरे के पास हो रही है, आप गरीब होते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें हमें ज्ञान की जरूरत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों को अच्छी तरह से आप खिलाएं, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा ज्ञान दीजिए, और इन सारी बातों से दूर होकर के आप प्रकाश जरूर बनाएं। प्रकाश हम रहते हैं, और सबसे अच्छा ज्ञान जो प्रकाश का है वो आपके ज्ञान आना चाहिए। और ये जो परंपराएं, छुरछुरियाँ हैं, मसाब है, और ये आतशबाजी, गोलाबाजी है, ये व्यर्थ में पैसा बर्बाद न करें, ये पैसा बचाएं और अपने जीवन में, बच्चों में पढ़ाई लिखाई में लगाएं, तो आपका मन होगा। तो इस तरह से आपने जैसा कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और तो मैं भी एक अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी गार्जियंस हैं घर के, उनकी जिम्मेदारी बनती है। कई बार तो इसमें पैसा भी नाजायज जाता है, आपने बिल्कुल सही कहा। अपने अपनी जेब पर जो जाता है, अपनी पॉकेट जो जाती है, वो बिल्कुल बेकार, वो किसी मतलब की नहीं होती है। वो आग लगा करके उसको जलाने के बराबर है। चाहे आप छुरछुरिया को जला दें, चाहे आप पटाखे को जला दें, वो पैसा ही जलता है। तो इसलिए ये सब इतना हमारा गरीब समाज है, और ये अनावश्यक ये इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और हमने कई बार देखा है, कई ऐसे केस सामने आए हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो पटाखों से पटाखा छुटाया, और वो आग की तिल्ली लगी, और वो लूल हो जाते हैं। वो उनके हाथ भी खराब हो जाते हैं, पैर भी खराब होते देखे हैं। बच्चे अंधे भी हो जाते हैं, लंगड़े भी हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास में जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हुआ था मेरे गांव में, एक लड़के का इसी तरह से उसके हाथ में पता नहीं क्या छुटा रहा था, बोला था, और उसने लगाया आग। तो वो गया, तो आग तो लगी, वो आग लग करके धीरे धीरे करके जैसे वो आग गोले के पास में आ गई, तो वो गई बुझ। तो वो हमको देखने में लग रही थी कि बुझ गई, बाकी वो बुझी नहीं कि वो अंदर जा रही थी। तब तक उस लड़के ने समझा कि यार मेरी ख्याल से ये हाथ है, ये अभी ये खराब हो गया, ये चलेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो वो गार्ड जाकर के दौड़ के उसने ऐसे पकड़ लिया उसको, और जैसे उसने पकड़ा, वैसे ही विस्फोट हो गया। अच्छा, विस्फोट हो गया तो उसका इतना से इतना जो है हाथ हाथ ही खराब हो गया। अब ये जब उसको डॉक्टर के पास में ले गए, क्योंकि हाथ खराब हो गया, तो वो हाथ उसको काटना पड़ा, पूरा बंदेज को काटना पड़ा। तो इन तमाम सारी जो ये दुर्घटनाएं जो होती हैं, जो तमाम सारी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं सामने, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो गार्जियंस हैं, खासकर हम वो लोग इस पर नजरअंदाज रखें कि मेरा बेटा कहाँ है, और कितने पटाखे छुटा रहा है, कैसे पटाखे छुटा रहा है, और कैसे किस तरह से वो बारूद को इस्तेमाल कर रहा है। ये गार्जियंस के ऊपर डिपेंड करता है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बच्चे तो भी अनजान है, नहीं जानते हैं, लेकिन जो घर का मुखिया है, गार्जियंस है, उसको सब पता है कि हर साल दिवाली में की दुर्घटनाएं होती हैं, कितने लोग मौत के शिकार होते हैं, कितने लोग विकलांग होते हैं। तो इससे उदाहरण होने के बावजूद भी तमाम हमारे गार्जियंस इस तरह के पटाखे लाएंगे, और तमाम तरह के ऐसे विस्फोटक पदार्थ लाएंगे, जो कि नहीं लाना चाहिए। हमारा संदेश यही है कि ऐसे त्योहारों से बचें, ऐसे खरीदारी से बचें, और एक अच्छे संस्कार बच्चों में लाएं।
क्योंकि ये एक पैसे की बर्बादी है, दुर्घटना हो जाए उसमें घर परेशान होगा, तमाम परेशानियाँ आती हैं। इसलिए इस समझ के साथ जो बुद्ध की विचार, बुद्ध मतलब ज्ञान, होश के साथ कोई भी हम मालूम है तो अपना होश के साथ और समझदारी के साथ अपना ये पर्व मनाएं, ईद मनाना है। अच्छा खाएं पिए, अच्छा पहने ओढ़ें, अच्छा प्रकाश करें, लेकिन इन सारी जो विस्फोटक पदार्थों से दूर रहें, विकलांग होने से बचें और ठीक से आप उसका आनंद उठा सकें। यही हमारी तो बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। मगर हम आपसे बार बार मुलाकात करते रहेंगे, मगर हमें आप ये कभी ना रोकना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बंटी जी कहने देंगे, क्योंकि आपने कई बार हमें रोक दिया है। हम आपको नमन भी करेंगे और हम आपकी वंदना भी करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, मगर हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भले ही आप अपने को बंटी जी नहीं मानते हैं, मगर मेरी नज़र से आप बंटी जी हैं और रहेंगे। और मैं उम्मीद आपसे बहुत बड़ी रखता हूँ। और जो आपने सराहनीय कार्य किया है, जो आपने जो ये को बिहार बनवाया है, ये बहुत ही आप धन्यवाद की पात्र हैं। तो इस तरह से बंटे जी, आपको हम बहुत बहुत नमन करते हैं और हम माता जी को भी बहुत बहुत नमन करते हैं। और जो हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो कुछ भी ये देखा बहुत ही अच्छा है और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसी के साथ में हम आज की बातचीत को हम संपन्न करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारा चैनल सत्यमानव ब्रह्म नंबर चैनल है और इसको आप लोग लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक दूसरे को शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारे आज जो बंदे जी हैं और ये हमारी माता जी हैं, इनकी वाणी, इनके विचार आप लोगों को कैसे लगे। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मोगलास, जय संविधान।